नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी कोचिंग में स्वागत करता हूं। आज हम आप सभी के लिए लाए हैं कक्षा 10 रसायन विज्ञान में एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया जो है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पर परिभाषा देख सकते हैं कि जिस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील अधिक अभिक्रियाशील अधिक जिस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील ठीक है, कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे, उसकी यौगिक के विलयन से विस्थापित कर दे, विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर से ये समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पर A है प्लस B है, ठीक है, यहाँ B और C है। अगर हम बात करें कि जो ये A है ये अधिक ताकतवर है, ठीक है, अधिक ताकतवर है, ये जो A है आपका अधिक ताकतवर है और यहाँ पर जो ये B है कम ताकतवर है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये इसके पास ताकत है तो ये इसको क्या करेगा, हटा देगा। क्या करेगा, हटा देगा। तो यहाँ पर जब हट जाएगा तो इसके स्थान पर ये स्वयं आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा A और C के पास में A आ जाएगा और B कमजोर था, B हट करके चला गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो इसी प्रकार की अभिक्रिया को जानना है। तो इसीलिए परिभाषा है कि जिस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील, ठीक है, कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर दे, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल के लिए एक पहले से लिख करके रखा है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नीले रंग का होता है। तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन किस रंग का होता है, नीले रंग का होता है। यहाँ से एक प्रश्न आपका बन सकता है बहुविकल्पी कि कॉपर सल्फेट का विलयन किस रंग का होता है, तो नीले रंग का होता है। जब इस विलयन में जिंक की पट्टी, इस विलयन में किसकी पट्टी, जिंक की पट्टी को डाला जाता है तो जिंक सल्फेट क्या बनता है, जिंक सल्फेट का विलयन बनेगा और ये रंगहीन विलयन होगा, ठीक है, होगा और लाल भूरे रंग का कॉपर जमा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो यहाँ पर देखिए कम क्रियाशील वाले तत्व का घटता मतलब यहाँ पर है, आप लोगों को बता दें कि धातुओं की क्रियाशीलता का घटता क्रम, यानी कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर, अच्छा यही इसी तरफ चिन्ह लगेगा, ठीक है। ये है, ठीक है। पोटेशियम ज्यादा क्रियाशील है, सोडियम उससे कम क्रियाशील है, कैल्शियम उससे कम है, मैग्नीशियम उससे कम है, एल्यूमिनियम उससे कम है और यहाँ जिंक उससे कम है, आयरन इससे कम है, हाइड्रोजन इससे कम क्रियाशील है, कॉपर इससे कम क्रियाशील है और ये चांदी है इससे कम क्रियाशील है और सोना इससे कम क्रियाशील है। तो ये आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। अगर आप लोग
याद नहीं रख सकते हैं, इस प्रकार से याद नहीं है, तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है, आप इसके माध्यम से याद रख सकते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको किसी भी वीडियो में मिलने वाला नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम ये बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रिक हमने बनाया है कि धातुओं के घटते क्रम का क्रियाशीलता, ठीक है, धातुओं की क्रियाशीलता का घटता क्रम का हमने ट्रिक बनाया है कि काना काना का मागे का मागे अलीजिन अली, ठीक है, अलीजिन, ठीक है, जिन फेंके हैं क्यों आग और, ठीक है, आग और। देखिए अब यहां से हम पहला वर्ड को ले लेते, पहले अक्षर को, यहां से के से का हो गया, एन ए से क्या हो गया आपका ना हो गया, यानी कि पोटेशियम और सोडियम आपका मिल गया। ठीक है, अब यहाँ का है तो यहाँ से सी ले लेते हैं और का मात्रा के लिए ए मागे, यहाँ पर एम जी मैग्नीशियम अली ए, और यहाँ से यल ले लेते हैं पूरे से, ठीक है, ए से आ और यल से ला अली जिन, यहाँ देखिए जड से जा और यन से ना जिन, यहाँ पर केवल यफ को ले लेंगे, यहाँ से यफ है, यफ से फा, ये से एक मात्रा है, यहाँ पर यच हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्यों, ये का सी हो गया और यू का यू हो गया। आग, यहाँ पर देखिए आग, ठीक है, यहाँ पर बड़ा आ के लिए ए हमने ले लिया, और ठीक है गा के लिए हमने क्या ले लिया, जी ले लिया, और ठीक है यहाँ देखिए ए के लिए आपका आ के लिए ए हो गया, और औ का मात्रा के लिए यो का प्रयोग करते हैं तो यू हो गया। ठीक है, यहाँ से आप ये बना सकते हो, ट्रिक इसके माध्यम से याद कर सकते हो, चाहे घटते क्रम में पूछे, कभी कभी सेट भी पूछ सकता है, तो आप उसको बना सकते हो। तो यहाँ पर अब इसी का काम है, अब जैसे ये अधिक क्रियाशील है तो ये इसको हटा देगा, लेकिन ये इसको नहीं हटा पाएगा, ये इसको क्या करेगा, ये इसको हटा सकता है, लेकिन ये इसको हटा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये कम क्रियाशील है और ये अधिक क्रियाशील है, इसी के ऊपर पूरा ये रिएक्शन विस्थापन क्रिया आधारित है। यदि आपको ये नहीं मालूम है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको बना सकते हो। तो चलिए आप इसको नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में, कहीं पर भी नोट कर सकते हैं, आपकी इच्छा। यहाँ पर हम इस रिएक्शन को अब देखते हैं क्या होता है। करा कि कॉपर सल्फेट, अब मानते हैं कॉपर सल्फेट की विलयन, चलिए यहाँ पर CuSO4, ये देखिए कॉपर सल्फेट का सूत्र है, और ये किस रूप में है, एक्वस, ये जलीय विलयन के रूप में है। और यदि आप लोगों को नहीं मालूम है तो जलीय विलयन को AQ से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें क्या मिलाया जा रहा है, Cu, कॉपर मिलाया जा रहा है, यहाँ पर नहीं जिंक मिलाया जा रहा है, जिंक मिलाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलाया जा रहा है, जिंक मिलाया जा रहा है। अब ये जिंक क्या है, सॉलिड है, ठीक है, ठोस है। जब इस जिंक को मिलाएंगे कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में, ठीक है, और ये किस रंग का बता रहा है, नीले रंग का, ये किस रंग का है, नीले रंग का। ठीक है, ये जो जलीय विलयन है नीले रंग का, ये ज्यादा क्रियाशील है कॉपर सल्फेट से। आप देख सकते हैं कॉपर सल्फेट जो है वो कॉपर कम क्रियाशील है और जिंक ज्यादा क्रियाशील है, तो ये क्या करेगा, इसको हटा देगा, इसके जलीय विलयन की यौगिक से क्या करेगा, इसको हटा देगा। और जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पर देखिए ये इसको हटा देगा, ठोकर मारकर, लात मारकर, चाहे जैसे जो भी आप समझिए, ये क्या करेगा, इसको हटा देगा। तो यहाँ पर Zn यानी कि यहाँ Cu हट जाएगा और इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, Zn आ जाएगा, और यहाँ पर SO4 आपका वही रहेगा, क्या हो जाएगा, ये SO4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर Cu अलग हो गया था, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, Cu लिख देंगे। ठीक है, अब ये ठोस के रूप में, ये कॉपर क्या होता है, ठोस होता है, तो ठोस के रूप में ये जमा हो जाएगा, लेकिन किस रूप में जमा हो रहा है, लाल भूरे रंग का, लाल भूरे रंग का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लाल, ठीक है, लाल भूरे रंग, ठीक है, लाल भूरे रंग का। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये देखिए
ये एक्वस हो गया, ये तो जलीय विलयन ही है, ये क्या है, ये जलीय विलयन है, ठीक है। और ये कैसा बनेगा, रंगहीन विलयन बनेगा। ये कैसा हो गया, ये रंगहीन विलयन हो गया। अब यहाँ से ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि जब नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक को डाला जाता है तो बनने वाला नया विलयन कैसा होगा, विलयन का रंग कैसा होगा, तो रंगहीन होगा। यहाँ पर ये प्रश्न बन सकता है। अगर अच्छे से नहीं मालूम है तो प्रश्न कहीं से भी बना के एग्जामिनर दे सकता है और आप उसको नहीं कर पाएंगे अगर अच्छे से मालूम नहीं है। तो इसी प्रकार से और सारे उदाहरण विस्थापन क्रिया के देख सकते हैं। चलिए इसको यदि आप लोगों ने नोट कर लिया है तो ठीक है, हम इसको मिटका दे रहे हैं। यहाँ पर अगला कोई नया लेकर चलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पर अगला लेकर चलते हैं। जैसे यहाँ पर H2SO4 है। अब अगर जिंक को, ठीक है, अगर जिंक को डाला जाए H2SO4, ये देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। और ये क्या है, एक्वस है, जलीय विलयन है। ये क्या है आपका, ये एक्वस है, ठीक है, जलीय विलयन है। और ये कैसा है, सॉलिड है। जब इसमें अब देखिए, अब यहाँ पर जिंक है तो जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा मजबूत है। तो ये क्या करेगा, इसको हटा देगा, इसको क्या करेगा, इसके विलयन से विस्थापित कर देगा, ठीक है, विस्थापित कर देगा। अब विस्थापित करने के बाद ये Zn इसके स्थान पे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, SO4 हो जाएगा। यानी कि ये आपका बन जाएगा, ये एक्वस बन जाएगा, AQ बन जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा और ये गैस के रूप में बाहर निकलेगा। अच्छा, यहाँ पर अब थोड़ी सी चर्चा ये कर रहे हैं कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 जिंक है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर जिंक एक बार क्यों है, ऐसा क्यों, ये थोड़ा सा समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1 और जिंक की संयोजकता कितना होता है, 2 हो सकता है। हर कंडीशन में अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर जिंक की संयोजकता कितना है, 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 है तो देखिए यहाँ पर SO4 एक आयन है, ये सल्फेट आयन है और सल्फेट आयन के पास 2 माइनस चार्ज होता है। कितना माइनस चार्ज होता है, 2 माइनस चार्ज होता है। यदि आप लोग इसको निकालना नहीं जानते हैं तो इसके लिए भी हम बता दें। देखिए अगर आप लोग इसको निकालना नहीं जानते हैं तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि ये जो है -2 क्यों है, ठीक है। इसके लिए भी ट्रिक है। देखिए यहाँ पर अगर हम कहें, ठीक है, यहाँ पर हम कहें तो यहाँ पर देखिए क्या है, H2 है, क्या है, H2 है। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर H2SO4 को ऐसे लिख ले रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम बराबर क्या कर दे रहे हैं, 0 कर दे रहे हैं। कितना क्या कर दे रहे हैं, 0 कर दे रहे हैं। अब हम इसमें से यस का निकाल लेते हैं कि यस की संयोजकता कितना है। देखिए हाइड्रोजन का मालूम है यस की 2 होता है, चलिए हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, लेकिन यस का नहीं मालूम है और यस की संयोजकता हर एक कंपाउंड में अलग अलग हो सकती है। तो इसके लिए यही नियम अपनाइएगा। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, देखिए हाइड्रोजन की संयोजकता कितना होता है, 1। अब हाइड्रोजन के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, 1 कितना बार है, 2 बार, तो 1 × 2। अच्छा यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लस। और यहाँ पर किसका निकालना है, यस का निकालना, तो यस लगा देते हैं, प्लस कर देते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखिए -2 गुणे कितना बार है, 4 बार, तो यहाँ पर 4 कर दिए बराबर 0 कर दिए, ठीक है। अब 1 का गुणा 2 बार करेंगे, 1 दूनी 2 होगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर हम यस कर दे रहे हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर 2 प्लस यस, ठीक है, बराबर। अब इस 8 को अगर हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये +8 हो जाएगा। तो यहाँ यस बराबर कितना हो जाएगा, यस बराबर हो जाएगा +8। यहाँ पर 2 देखिए प्लस के रूप में है, ठीक है, यहाँ पर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा। अब यस बराबर क्या हो जाएगा, 8 में से 2 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। यानी कि अब आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि यस की संयोजकता इस H2SO4 में कितना है, +6 है।
अब बताइए, अगर यहाँ पर ये +2 चार्ज है, यहाँ +2 चार्ज है, ठीक है, यहाँ +6 चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन का -8 चार्ज, इसलिए प्लस माइनस मिल करके बराबर हो गए हैं। तो यहाँ पर अब देखिए यहीं पर बात है कि अब यहाँ पर SO4 में अगर देखा जाए तो यस का कितना है +6 और ऑक्सीजन का कितना है -8 है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑक्सीजन है, तो 1 - 2 गुणे यहाँ पर अगर हम 4 करेंगे, ठीक है, तो बराबर +6 और यहाँ पर माइनस कितना मिलेगा 8 मिलेगा, यानी कि अगर हम घटाएंगे तो कितना -2 मिलेगा। यानी कि अगर हम बात करें इसमें पूरे में SO4 में -2 की बढ़ोतरी है, क्योंकि प्लस माइनस की संख्या बराबर नहीं है, तो जितने की बढ़ोतरी है उतना यहाँ पर चार्ज दिख जाएगा, ठीक है। इसको आयन बोलते हैं या चार्ज बोलते हैं। इसको मिटा सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं या पाउच कर सकते हैं, दोबारा भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब ये आ गया होगा समझ में कि इसके पास कितना चार्ज है, -2 चार्ज है। तो अगर इसके पास -2 चार्ज है तो यहाँ पर H2 कर दे रहे हैं, यानी कि एक हाइड्रोजन का +1 तो दूसरे हाइड्रोजन का भी +1, ठीक है, +1। अब ये दोनों मिल करके कितना हो गया, +2 हो गए। तो यानी कि ये जो माइनस था ये माइनस हट गया, क्योंकि यहाँ पर -2 था तो यहाँ पर +2 आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ये लेकर के आ गया, ये हट गया। अब ये बताइए, अब जब यहां से, ठीक है, चलिए यहां से हटा देते हैं। अब देखिए, अब यहां पर Zn की संयोजकता +2, ठीक है। अब यहाँ Zn की, अब H2SO4 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये +2 लेकर के बैठा है हाइड्रोजन कितना लेकर के बैठा है, 2 प्लस लेकर के बैठा है। अब यहाँ से जब ये निकलेगा, यहाँ से जब ये निकलेगा तो तुरंत SO4 पे क्या हो जाएगा, -2 चार्ज हो जाएगा। अब -2 चार्ज को बराबर करने के लिए +2 की आवश्यकता होगी, और जैसे Zn यहाँ आएगा तो ये +2 लेकर के, इससे ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और इसलिए क्या हो जाएगा, ZnSO4 हो जाएगा। इसलिए ये समीकरण इस प्रकार से बनेगा, हो जाएगा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस ऊपर की तरफ मुक्त होता है। किस क्या करने पर, जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट के विलयन में क्या डाला जाता है, ठोस जिंक की पट्टी को डाला जाता है, तो ये जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और बना लेता है जिंक सल्फेट का विलयन, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलते ही प्रतीत होती है। अगर आप लोग भी हाइड्रोजन गैस बनाना चाहते हैं तो इस नियम को अपनाइए, हाइड्रोजन गैस अपने आप निकलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा समीकरण लेकर के आते हैं, ठीक है। अब ये कोई दूसरा समीकरण लेते हैं, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। चलिए तीसरा एग्जाम्पल लेकर के आते हैं, ठीक है। कॉपर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है Fe+, ठीक है, CuSO4। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, अब ये देखिए, ये तो आपका ठोस हो गया और ये कैसा है, एक्वस है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, ठीक है। ये किसका विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये Fe यानी कि आयरन यानी कि लोहा ज्यादा अभिक्रियाशील है कि कॉपर अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पर देखेंगे लोहा ज्यादा अभिक्रियाशील है और कॉपर कम अभिक्रियाशील है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, अब देखिए Fe की भी संयोजकता +2 होती है और कॉपर की भी संयोजकता +2 होती है। अब यहाँ से ये क्या करेगा, इसको हटा देगा। अब यहाँ से 2 प्लस हटेगा, ठीक है, और यहाँ से आएगा तो ये 2 प्लस लेकर के बैठ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा FeSO4, ये हो जाएगा एक्वस, और प्लस यहाँ पर ठोस, कॉपर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आयरन ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर कम अभिक्रियाशील है, इसकी भी संयोजकता 2, इसकी भी संयोजकता 2, और ये हटा दिया, और यहाँ पर ये क्या बन गया, FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट का जलीय विलयन बन गया, और यहाँ पर से कॉपर अलग हो गया। और कॉपर किस रूप में रहेगा, ठोस के रूप में रहेगा, ठीक है, ये ठोस के रूप में जमा हो जाएगा, सॉलिड के रूप में जमा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से एक दूसरा लेकर के आते हैं, कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट का दिया गया है, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, चलिए ये चौथा ले लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि, ठीक है, क्या होगा जब मान लेते हैं कि कॉपर को, ठीक है, AgNO3
ठीक है, देखिए ये आपका है। अच्छा, यहाँ पे सूत्रों का नाम हम नहीं लिख रहे हैं, चलिए ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, ये जिंक सल्फेट हो जाएगा, जिंक सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट दिया गया है, ये है आपका कॉपर सल्फेट। ठीक है, और ये फिर क्या है आपका आयरन है, जिसको लोहा भी बोलते हैं आप लोग। ठीक है, और ये हो जाएगा आयरन। ठीक है, आयरन सल्फेट भी कह सकते हो, या इसको फेरस, फेरस सल्फेट इसको पढ़ा जाता है, ये फेरस सल्फेट। और यहाँ पर ये क्या हो गया है, कॉपर प्लग हो गया है आप लोग। अच्छा, यहाँ पर चलिए यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा जब कॉपर को, ठीक है, कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट, ये कॉपर सॉलिड है, सिल्वर नाइट्रेट क्या है, जलीय विलयन यानी कि एक्वस है। ठीक है, सिल्वर, ये सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र है, NO3 को नाइट्रेट पढ़ा जाता है, Ag सिल्वर है तो सिल्वर, और NO3 को नाइट्रेट पढ़ा जाता है। ठीक है, अब इसको जब इस प्रकार से करेंगे तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, आपका बन जाएगा Cu। ठीक है, कॉपर और कॉपर नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका Ag हो जाएगा, 2Ag हो जाएगा, और यहाँ पर 2 कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा डाउट होगा, अब यहाँ पर थोड़ी सी आप लोगों को दिक्कतें होगी कि सर ये तो समझ में नहीं आया, ये वाला, ये तो समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया, आपने बता दिया, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, ये कैसे हो गया। देखिए यहाँ पर कॉपर का कितना होता है, 2 होता है, कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉपर का बात करें तो +2, आपने पहले भी बताया। ठीक है, अच्छा, Ag का कितना है, N का कितना है, NO3 का कितना है, तो नाइट्रेट जो NO3 है, ठीक है, ये नाइट्रेट अगर देखेंगे NO3 की अगर बात करें तो NO3 आपका -1 चार्ज लेकर के रखता है। कितना लेकर के रखता है, -1 चार्ज होता है। यहाँ पर अगर 1 चार्ज जो है तो यहाँ पर Ag के लगने से, सिर्फ Ag के लगने से 1 ये हट जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब Ag जो सिल्वर है उसकी संयोजकता कितना बन रहा है, यहाँ पर 1 मिल रहा है हमको। ठीक है, तो अब यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर अगर चाहें तो आप पता कर सकते हैं। ठीक है, देखिए Ag का 1 है, अब यहाँ पर अगर Ag का 1 है, तो यहाँ पर चलिए Ag का 1 है, NO3 का इतना हो गया, तो ये बैलेंस कैसे हो गया, यहाँ पर 2 कैसे आ गया। सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती है, अगर इस प्रकार से ब्रैकेट में फार्मूला दिख जाता है तो यही बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन बहुत ही बेहतर तरीके से बताएंगे, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। Ag की संयोजकता कितना हो गई, यहाँ पर +1 हो गया। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए, याद रख लीजिए। अच्छा, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन अगर देखेंगे, ठीक है, नाइट्रोजन को अगर देखेंगे तो नाइट्रोजन का संयोजकता होता है 7, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। तो इसके बाहरी कोश में 2 और कितना 5, इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि 5 और 2 7 होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के तरीके से वहां पर देख सकते हो। तो यहाँ पर इसके बाहरी कोश में 5 हैं, तो अगर इसको 8 पूरा करना है तो 3 लेना पड़ेगा, तो 8 पूरा हो जाएगा, तब जा करके बनेगा इसका 8 पूरा बनेगा, और नहीं तो ये क्या करेगा, 5 दान करेगा तो 2 पूरा होगा और हीलियम के जैसा बनेगा। ठीक है, अब इस पे चलिए जाने दीजिए, इस पे ध्यान ना दीजिए। अब यहाँ पर जैसे ये कॉपर ने क्या किया, जैसे यहाँ पर अगर हम कहें तो
कॉपर ने Ag को NO3 से इसको तो हटा दिया, लेकिन अब कॉपर लेकर बैठा है 2+, कितना लेकर बैठा है 2+ लेकर के बैठा है। ठीक है, अब यहाँ पर 2+ लेकर के बैठा है उसकी संयोजकता, क्योंकि उसकी संयोजकता कितना होता है 2 होता है। अच्छा, यहाँ पर तो 1 लेकर के बैठा है, अब ये कैसे बराबर होगा, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब ये यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर Cu क्या करेंगे, Cu लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर NO3 लिखेंगे। हमने बताया NO3 का कितना होता है -1 चार्ज होता है। अगर हम बात करें NO3 का संयोजकता कितना, तो -1 कर सकते हैं, माइनस प्लस ना दिखाइए, केवल जो है गिनती में वही दिखा दीजिए। और यहाँ पर कॉपर का कितना है +2 है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दीजिए केवल 2 कर दीजिए। अब तिरछा गुणा कर दीजिए, ये इसका गुणा इससे कर दीजिए और इसका गुणा इससे कर दीजिए। अच्छा, अब यहाँ पर धातु कौन है, ये है। ठीक है, तो कॉपर को पहले लिखिए, कॉपर कितना बार हो रहा है 1 बार हो रहा है, तो इसलिए हो जाएगा Cu। अच्छा, NO3, अब देखिए ये पूरा का पूरा कितना बार हो रहा है 2 बार हो रहा है, तो इसलिए पूरा 2 बार हो रहा है, N भी 2 बार हो रहा है, इसलिए पूरे को क्या करेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे। ये इस पूरे को क्या करेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे, और कितना बार है ये 2 बार है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। तो इसलिए यहाँ पर Cu लिखा गया है और NO3 कितना बार लिखा गया 2 बार, जैसा कि यहाँ पर हमको देखने को मिला। आप वीडियो पॉज करके ये समझने के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये फार्मूला बनाना आपको नहीं आता, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ पर 2 क्यों लिख दिया गया, देखिए अब यहाँ पर NO3 कितना बार हो गया है 2 बार हो गया है, तो इसलिए अब यहाँ पर हम ब्रैकेट में लगा करके NO3 2 बार यहाँ पर नहीं लिख सकते, हम यहाँ पर 2 बार लिखेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये भी 2 बार और पूरा N भी 2 बार और O भी 2 बार। ठीक है, ये सब पूरा का पूरा NO3 सब 2 बार हो जाएगा। तो यहाँ पर अब Ag 2 बार अगर हो गया है, तो यहाँ पर Ag भी कितना बार बनेगा 2 बार बनेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा संतुलित हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपका कॉपर नाइट्रेट का ये, ठीक है, ये एक्वस यानी कि जलीय विलयन, और ये क्या हो जाएगा सॉलिड हो जाएगा। और याद रखिए, चलिए इसको मिटा देते हैं, इसी कॉपर नाइट्रेट को, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट को, ठीक है, कॉपर ये जो नाइट्रेट है ये कैसा विलयन बनेगा नीला विलयन, कैसा बनेगा नीला विलयन बनेगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि 4 एग्जाम्पल से आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। यदि कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को, घंटे वाले बटन को दबा लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो बनाएं आपके पास अवश्य पहुंचे। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी यह जानकारी मिल सके। और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। अगर चैनल पर नए हैं, आप इस बार पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहिए। हम फिर लेकर आएंगे नए वीडियो के साथ। इसके बाद हम आप लोगों का लेकर आएंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभी आपने देखा तो ये एक विस्थापन था, एक ही केवल धातु विस्थापित हो रहा हट रहा था, लेकिन वहां पर 2 धातु आपस में क्या होंगे विस्थापित होंगे, एक इधर जाएगा तो एक उधर जाएगा। इसी प्रकार से बनता है द्विविस्थापन क्रिया। तो लेकर आएंगे अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तब मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।